नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सबसे पहले तो न्यूज टुडे इंडिया के दर्शकों को मेरी नमस्ते। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये धरातल की चीजों को उभार के और अच्छे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कोई बिका हुआ चैनल नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी आप ग्रामीण स्तर के हैं, असंध के आसपास जितने भी हैं, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि विदेशों में जो बैठे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा, जो मैंने देखा कि पिछले 1.5 साल में मैं 57 डेड बॉडी अमेरिका से इंडिया में लेके आया हूं। आपके असंध के आसपास करनाल, जींद, पानीपत, जितना भी कुरुक्षेत्र, कैथल, जितना भी है बच्चे जो विदेशों में गए हैं, हमने जो डोंकी से गए हुए बच्चे थे उनको 27 लोगों से ज्यादा मरने से बचाया है। और जो एक्सीडेंट हो गया, उन बच्चों की डेड बॉडी लेके आने का काम किया। मैं इन चीजों से दुखी आकर के, ताकि हमारे देश के बच्चे जो विदेशों में गए हैं वो अच्छे हो, अच्छा स्वस्थ हो। इसीलिए मैंने 8 अक्टूबर को पैदल यात्रा रामराय से कुरुक्षेत्र तक की पैदल यात्रा शुरू करेंगे 8 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर पे एक हवन यज्ञ करेंगे। जिनके भी बच्चे विदेशों में बैठे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, या कोई आप स्टडी किसी भी तरीके से डोंकी से गया है, तो उन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसी देश में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, कहीं भी है, इटली, किसी भी देश में है, सभी बच्चों के माँ बाप से, भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी की और एक एक गिलास पानी का लेके आना। उसी मिट्टी और पानी से हवन कुंड बना करके हम वहां पे हवन यज्ञ करेंगे। ये यात्रा एक शांति महायज्ञ यात्रा है। रामराय से 8 तारीख को चलेगी और 12 तारीख को हवन यज्ञ करके कुरुक्षेत्र में ये समाप्त होगी। कहाँ पड़ता है सर? ये रामराय जींद डिस्ट्रिक्ट में है। जब आप हांसी की तरफ जाओगे तो ये तीर्थ स्थान है रामराय भी। वहां से सुबह 10 बजे चलेगी, तो पहला पड़ाव नगुरा गांव में होगा। 9 अक्टूबर को शुरू करके नगुरा से कैथल के अंदर तीतर मोड़ पे खत्म होगा, और 10 तारीख को तीतर मोड़ से पुंडरी होकर के, और 10 तारीख को शाम को ढांड में खत्म होगा, और सुबह 11 अक्टूबर को ढांड से चल के कुरुक्षेत्र शाम को पहुंच जाएंगे, और 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ब्रह्म सरोवर रोड धर्मशाला के बिल्कुल सामने है मेडिटेशन हॉल, वहां पे हम हवन यज्ञ करेंगे। जो जिनके बच्चे बाहर है, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? उन पेरेंट्स को मैं एक ही बात कहूंगा कि घबराए ना। आपका बच्चा कोई भी अमेरिका में है, उनको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, हम यार इंटरनेशनल संस्था के हैं, हम अपनी ही इनकम का उसमें 30% डोनेट करके अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 27 लोगों को मरने से बचाया है। आपका बच्चा हमारा भाई है, और आपका किसी भी तरीके से कोई दुख तकलीफ है, आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। 98 123 15 615 पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। आपका कोई भी बेटा, भाई बहन कहीं भी है अमेरिका के कोने में, आप केवल मात्र मेरे तक आ जाना, मैं उस बच्चे की सेवा करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। सर, जो डेड बॉडी लाई जाती है वो सारा खर्चा आप लोग खुद ही करते हैं, आपकी संस्था करती है? 57 डेड बॉडी लेके आए हैं, जिसमें 20-25 लाख रुपए का खर्चा होता है। 2.5-3 महीने लगते थे। उन्हीं डेड बॉडियों को हमने 8 से 10 दिन में पहुंचाने का काम किया, और आज तक किसी भी परिवार का 1 रुपया तक नहीं लगने दिया। सर कैसे मैनेज करते इतना कुछ? बस सर, वहां पे हमारी जो यार इंटरनेशनल है, हम अपनी इनकम का, मैंने कहा इस काम में हम अपने कुछ फ्रेंड सर्कल है, उनको भी हम बोल के अपना इसको मैनेज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन परिवार का ना लगे, क्योंकि 60-60 लाख रुपए दे के गए हैं। एक किला बेच दिया, किसी ने 2 किले बेच दिए। 8-8 महीने जंगलों में लगता है, फिर वकील करना वहां पे, फिर 8 महीने बैठ के खाना, फिर काम मिल जाए, और उस समय फिर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है। तो ये आप वहाँ बच्चों के इलाज भी करवाते हैं? हाँ, मैंने बहुत बच्चों का इलाज करवा दिया। क्या इलाज करवाए? किसी का अपेंडिक्स फट गया था जैसे पिछले दफा, और 2.5 महीने तक कोमा में रहा। 18 ऑपरेशन हुए, पेट उसका ऐसा था। एक संगरौली गांव है पुंडरी के पास, संगरौली गांव है, ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा था। एक ऐसी बीमारी थी, उसको जाते जाते उसको लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था। जब मुझे मिला, खुद की फेसबुक पे उसने कहा था कि मुझे बचा लो, मेरा लास्ट स्टेज आ गई है। मैं उस बच्चे को घर से लेके गया था, और अब तक का सबसे महंगा इलाज 7.5 लाख रुपए महीना, किसी से पैसा नहीं लिया, अपनी जेब से लगाया था। और 8 महीने लगातार उस बच्चे को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दिलाई थी। आज वो ग्रीन कार्ड भी है। आप ऋतिक शर्मा से पूछना, उसके पिता का नाम राजपाल शर्मा है।
पुंडरी के पास है ये कुछ गाँव। बच्चे डोंकी में जाते हैं कि इनकी बैकबोन में दिक्कत आ जाती है, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती है, कई बच्चे लाइव आके बोलते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप- बहुत सारे बच्चों को हमारे पास कॉल आई कि सर मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई, कहीं रास्ते में गिर गया था। ये सारे रास्ते में जिनको दिक्कतें आई हुई है वही बच्चे मिले थे मुझे ये। ओके। और इन्हीं बच्चों को जैसे वहां 3 महीने तक कोई चेक नहीं करता, क्योंकि एकदम जाने के बाद उनके पास वर्क परमिट नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इंश्योरेंस नहीं होता, हाँ हाँ हाँ। तो वहां तो 1-2 दिन के टेस्टिंग के ही 15-15, 16-16 लाख लग जाते हैं। तो उन बच्चों तक पहुंचे और विद इन वीक उन बच्चों का टेस्ट भी करवाया, चेक भी करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई भी दिलाई, और 8-10 बच्चों का दाह संस्कार भी मैं कर चुका वहां पे। आप अमेरिका में भी करते हाँ जी, और 450 से ज्यादा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोगों को मरने से बचाया। किसी की किडनी की ट्रांसप्लांट कराई है, तो किसी का कैंसर का इलाज करा, तो बहुत से लोगों को हमने यहाँ भी मरने से बचाया। तो आप तो लोहान साहब उनके लिए भगवान का दूसरा रूप नहीं, है। भगवान नहीं, बस मैं भाई हूं। मैं अपने देश का किसान और मजदूर परिवार, वो किसी भी तरीके से खुशहाल हो, मैं इसके ऊपर काम करता हूं। और कोई राजनीति नहीं है ये पैदल यात्रा हमारी, इसमें सिर्फ राष्ट्रीय झंडे के साथ हम करेंगे। किसी भी पार्टी का आदमी कभी भी इसमें शामिल हो सकता है, और 12 तारीख को तो जरूर आए। ओके जी जी। जाते जाते सभी दर्शकों को क्या कहना चाहिए? सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। और ये जो न्यूज टुडे इंडिया है, इसके जितने भी सब्सक्राइब है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि उन घरों तक भी बात पहुंच जाए जिनके बच्चे विदेश में बैठे हैं, या जिनके बच्चे बॉर्डर पे है, फौजी हैं। फौजी भाइयों के लिए भी यही है मेरा, कि फौजी भाइयों के घर से भी हमने मुट्ठी पानी और मिट्टी चाहिए, ताकि उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये कर रहे हैं हवन यज्ञ। और जो शहीद हो गए उनके लिए भी आत्मा की शांति के लिए ये हवन यज्ञ करें और पैदल यात्रा करें। तो जितनी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो इस पैदल यात्रा में आ सकता है। जो पॉलिटिकल है, तिरंगे झंडे के नीचे वो आ सकता है। तो ये जितने भी कोई किसान यूनियन है, कोई भी यूनियन है, सब इसके अंदर शामिल हो सकते हैं।